पिछले कई दशकों तक दुनिया एक ही कंट्री पर डिपेंड थी, चाइना। स्मार्टफोन्स हो, मशीनरी हो या रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली चाइनीज फैक्ट्रीज पर बेस्ड थी। सब कुछ फास्ट था, चीप था, एफिशिएंट था और सालों तक ये सिस्टम परफेक्टली काम करता रहा। लेकिन फिर सिस्टम टूटना शुरू हो गया। जब कोविड पैंडेमिक आया, दुनिया ने पहली बार एक डेंजरस रियलिटी देखी। फैक्ट्रीज बंद हो गईं, पोर्ट्स फ्रीज हो गए, कंटेनर्स ओशंस में अटक गए और सडनली बिलियन डॉलर कंपनीज को रियलाइज हुआ कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक सिंगल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। इसी वक्त अमेरिका और चाइना के बीच टेंशन भी रैपिडली इंक्रीज होने लगे। ट्रेड वॉर्स, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस, सेमीकंडक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स और एक नए ग्लोबल डिसरप्शन का फियर धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और तब ग्लोबल कंपनीज ने ऑल्टरनेटिव्स सर्च करना स्टार्ट किया। चाइना को कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी को कहा गया चाइना प्लस वन। और दुनिया भर की कंट्रीज में से एक कंट्री ने सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, इंडिया। नॉट बिकॉज इंडिया परफेक्ट था, बल्कि बिकॉज इंडिया के पास वो चीजें थीं जो दुनिया को डेस्परेटली चाहिए थीं। स्केल, मैसिव वर्कफोर्स, यंग इंजीनियर्स, ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स जो डेवलप्ड इकोनॉमी से काफी लोअर थीं। ग्लोबल कंपनीज के लिए इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, इंडिया एक अपॉर्चुनिटी बन गया। फिर आया सबसे बड़ा सिग्नल। एप्पल, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक, इंडिया में एग्रेसिवली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करने लगी। मिलियंस ऑफ आईफोन्स इंडिया में असेंबल होने लगे। सप्लायर्स अपने ऑपरेशंस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स के आसपास शिफ्ट करने लगे और सडनली ग्लोबल इन्वेस्टर्स का अटेंशन इंडिया की तरफ मूव होने लगा। बिकॉज जब एप्पल स्ट्रैटेजी चेंज करता है तो दुनिया नोटिस करती है। लेकिन असली स्टोरी कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में नहीं चल रही, वो चल रही है स्मॉल इंडस्ट्रियल एरियर्स के अंदर। वो फैक्ट्रीज में जिनके नाम शायद दुनिया कभी ना सुने। ऐसी जगहों पर जहां वर्कर्स क्वाइटली प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कंट्रीज के लिए जहां शायद वो कभी जा भी ना पाए। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, लेदर गुड्स, इंजीनियरिंग पार्ट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स जो इंडियन पोर्ट से निकलकर क्वाइटली ग्लोबल मार्केट्स में एंटर करते हैं। ये फैक्ट्रीज के लिए एक्सपोर्ट्स अक्सर एक सिंपल ईमेल से स्टार्ट होते हैं। एक फॉरेन बायर, एक इंक्वायरी, एक अपॉर्चुनिटी। और सडनली एक स्मॉल लोकल फैक्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन जाती है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड ग्लैमरस नहीं होता। हर एक्सपोर्ट शिपमेंट के पीछे प्रेशर होता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स, लेट नाइट प्रोडक्शन, करेंसी फ्लक्चुएशंस, शिपिंग डिलेज, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन फेलियर्स। एक रिजेक्टेड शिपमेंट मंथ्स का प्रॉफिट डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक डिले ईयर्स का ट्रस्ट डैमेज कर सकता है। और फिर भी इंडिया भर में हर रात फैक्ट्रीज चलती रहती हैं, मशीन्स ऑपरेट करती रहती हैं, वर्कर शिपमेंट्स प्रिपेयर करते रहते हैं उन डेस्टिनेशंस के लिए जो हजारों किलोमीटर्स दूर हैं। बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड सिर्फ गवर्नमेंट्स या मिलिट्रीज कंट्रोल नहीं करती, सप्लाई चेन्स कंट्रोल करते हैं। फैक्ट्रीज, माइक्रोचिप्स, पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, एक्सपोर्ट्स। और इस नए इकोनॉमिक एरा में इंडिया क्वाइटली दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से एक बन रहा है। ना हेडलाइंस के थ्रू, ना नॉइज के थ्रू, बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू जो हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। मोस्ट पीपल शायद कभी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस नहीं करेंगे। वो उन फैक्ट्रीज को नहीं देखेंगे जो इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स के अंदर हिडन है, या उन वर्कर्स को जो लेट नाइट तक शिपमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसी वक्त इंडिया की किसी फैक्ट्री के अंदर एक और शिपमेंट दुनिया के लिए प्रिपेयर हो रहा है। वन कंटेनर एट अ टाइम,